भगवान से झगड़ा कर लिया। और भगवान चाहते भी थे कि झगड़ा हो जाए। भगवान से झगड़ा हो गया तो बोल चाल बंद। अगले दिन जब भगवान को निकलना हुआ तो बलदाऊ भैया के साथ नहीं बल्कि अकेले निकले और सीधे यमुना तट पे गए। यमुना तट पे जाकर के भगवान ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे और मौका देख करके भगवान ने जानबूझ करके गेंद को यमुना जी के कालिया दह में फेंक दिया। ग्वाल बालों ने कहा कि नहीं अब खेल कैसे हो, गेंद तो चली गई। सो गेंद लाने के लिए भगवान ने गेंद का बहाना करके यमुना दह में कूद गए, कालिया दह में, और कालिया का मर्दन करके भगवान ने उस पर इतने पादप प्रहार किए एक कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई, बेचारा शरणागत हो गया। अपनी रानियों के साथ भगवान को लेकर के यमुना की सतह पर आया और कालिया नाग भगवान से कहने लगा, प्रभु आपने भले ही मेरा मान मर्दन किया, मुझे दंड दिया, लेकिन मेरा कोई अपराध नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? उसने कहा प्रभु एक बात बताओ, हम नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। बोले हमें जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। बोले हमें क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम नागों को आपने बनाया, जहर आपने दिया, क्रोधी स्वभाव आपने दिया। अपने स्वभाव के कारण यदि हम विष वमन करते हैं तो फिर आप हमको दोषी क्यों मानते हो? भगवान ने कहा हमको नागों से चिंता नहीं, हम कालिया नाग हमें तुम्हारे जैसे सांपों से चिंता नहीं, हमें तो चिंता आस्तीन के सांपों से। तुम जैसे सांप ये आस्तीन के सांप हो, जहां खाते हो वहीं विष का वमन करते हो। और हमारे यहाँ इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? सांपों से नहीं है, आस्तीन के सांपों से। यदि इंडिया हार जाए तो मर जाते हैं, इंडिया जीत जाए तो उनके घर पटाखे फूटते हैं। खाते तो हिंदुस्तान का है, गुन गाते कहीं और का है। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें बनाया तो तुम्हारी गलती क्या है? तो तुम्हारे लिए हमने एक अलग देश दे दिया, तो फिर जाकर के उसी देश में रहो। फिर काहे हमारे यहाँ चले आते बम फोड़ने, विष वमन करने? फिर उसी देश में रहो, चाहे वहां आटा 300 रुपया किलो हो, चाहे 500 रुपया किलो, तुम मरो वहीं जाके। तब तुमने देश मांगे तो हमने तुम्हारे लिए एक अलग से रमणक द्वीप नाम का देश ही दे दिया, तो फिर वहां काहे नहीं पड़े रहते? तो फिर हमारे यहाँ तुम जहर उगलने चले जाते हो और आकर के यहाँ फिर भाईचारा दिखाते हो, फिर किसी भाई को ही चारा बना के चले जाते हो। ये काम नहीं चलेगा। यदि तुमको हमारे यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, हमारे संविधान से रहना पड़ेगा, हमारे कानून के दायरे में रह करके रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम अपने देश चले जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। भगवान ने कहा तुम अपने देश जाओ, तुम्हारे लिए हमने रमणक द्वीप दिया है। कालिया नाग ने कहा महाराज आपने देश तो दिया है, लेकिन उससे ज्यादा आपने ये जो गरुड़ा आदि ने बना दिया है, बड़े बड़े फाइटर प्लेन कि जाकर के वहां भी स्ट्राइक करके चले आते हैं। ऐसे ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं कि वहां भी रहना, वहां के भी बंकर फोड़ देते हैं, तो कैसे रहा जाए? प्रभु जब हम रमणक द्वीप में थे तो आपका गरुड़ नामक वाहन ऐसा झपटा कि फिर बचाना कठिन हो गया, तो यहाँ आके हम छिप गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, आज से हमने तुम्हारे ऊपर अपना झंडा लगा दिया, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए, अब हमारा वाहन गरुड़ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अब तुम जाओ। और कालिया नाग भगवान की स्तुति करके रमणक द्वीप की ओर चला गया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। भगवान की सुंदर स्तुति करके कालिया नाग अपनी रानियों सहित सीधे रमणक द्वीप चला गया। और अब